हेलो स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2√3 x² माइनस 5x+3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो मान लेते हैं कि एक पी एक्स आपका ये दिया हुआ है 2√3 x² माइनस 5x+√3। ये एक पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है। इसका पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे या रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए आपका पी एक्स शुड भी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जीरो पुट कर लेता हूँ इसको, और इसको पहले फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 2√3 है और यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 2√3 इंटू √3। तो ये 2 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आता है 3। तो ये आ जाएगा 6। मतलब कि ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ रहा है 6, और आपका प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा 2√3 x² माइनस, अब ये 2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा, और 2 -2 और आपका जो ये 3 है, ये सॉरी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए माइनस में। तो -2 और -3 आप ले सकते हैं, ये दो नंबर आप ले सकते हैं -2 और -3। तो इसको सम करेंगे तो -5 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3x प्लस √3। अब ये दोनों में कॉमन लेना है मुझे, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है 2 है और x है, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √3x माइनस 1। और यहाँ से अगर आप माइनस देखें, ये माइनस है, अब इसमें कॉमन क्या है, तो ये 3 को मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं √3 कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका √3x, और ये क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला बदल जाएगा माइनस में, तो ये -1। अब यहाँ से कॉमन देखिए √3x -1 और ये 2x माइनस √3। ठीक है, ये दो फैक्टर आ गए आपको, लेकिन क्योंकि आपको रूट्स निकालना है, जीरोज निकालना है, तो इसको मैं जीरो करूँगा तो या तो इधर ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर -3 √3x -1 इक्वल टू जीरो, तो √3x इज इक्वल टू आ गया 1, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस √3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू √3/2। अब हमको यहाँ पे क्या नहीं, ये मेरा दो रूट्स आ गए x1 और x2, मेरे दो रूट्स आ गए। अब हमको इसको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ से मैं पहले x1 प्लस x2 निकाल लेता हूँ, दोनों रूट्स का सम, तो 1/√3 प्लस √3/2। तो इसको अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, देखिए सम करेंगे तो ये आपका जो है एलसीएम आ जाएगा 2√3, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू √3, तो √3 से √3 अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका √3 इंटू √3 3। तो ये आपका आ गया 5/2 √3। अब क्योंकि 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 लिख सकता हूँ /2 √3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये -5 बाई इसी माइनस, और ये यहाँ पे देखिए -5 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बाई ये 2 √3 क्या है, तो x² का कोफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये वेरीफाई अब हो गया आपका। अब x1 इंटू अगर x2 करता हूँ, दोनों अगर रूट्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, तो ये 1/√3 इंटू √3/2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 1/2। तो 1 क्या है आपका, यहाँ पे देखिए क्योंकि हमको वेरीफाई करना था, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आता है आपका, कांस्टेंट टर्म आता है ना। तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, कांस्टेंट टर्म आपका √3। तो इसको मैं √3 अगर बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपका क्या बन गया √3/2 √3। अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म √3 है, तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म आ गया √3, और यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x² 2 √3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपका 2 √3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म
आपका आई, ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऐसे आपका ये वेरीफाई हो गया।